देखिए आज हमें जो है क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। ठीक है, क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? नेहा, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं बताओ। कोई आपसे पूछने लगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं तो आप क्या बताएंगे? आपने कभी देखा है कार्बोहाइड्रेट्स को? कभी देखा है? कहाँ रहता है? फूड्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि जो फूड्स हम खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। ठीक है, क्यों खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स को? फूड्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है तो हम ऐसे फूड को क्यों खा रहे हैं? ऐसा क्या है इसमें कि हम उस फूड्स को खा रहे हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है? क्यों खा रहे हैं? किस लिए खा रहे हैं? हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इससे हमें क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, ये हमारी सेल्स का खाना है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो इसमें मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज का नाम सुना है आपने? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज का नाम सुना है। तो ग्लूकोज क्या है? हमारी सेल्स का खाना है, हमारी कोशिकाओं का खाना है। ठीक है, तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? ये कंपाउंड्स है। ठीक है, ये क्या है? कंपाउंड्स है किसके? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या क्या होता है इसमें नेहा? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो कि कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेहा समझ में आया? तो जो आप फूड्स खाते हो, जो भी उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट किसका बना होता है? उसके अंदर क्या होती है? कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ये इस पृथ्वी पर मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है? मोस्ट एबंडेंट बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल का मतलब क्या है? जैव अणु। बायोमॉलिक्यूल जैव अणु। जैव मतलब जीव जो होता है, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैव अणु है, क्योंकि ये जो है जीवों के शरीर में जो है इसका बहुत मतलब भूमिका है। हमारे लिए खाना है, एक तरह का हमारी सेल्स के लिए खाना है। बेसिकली हमारी सेल्स को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या है? ये एक तरह का बायोमॉलिक्यूल्स है, बॉडी सिस्टम्स के अंदर यूज होता है। ठीक है, अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखें तो इसका जनरल फार्मूला क्या है? इसका जनरल फार्मूला है CnH2nO। ये इसका जनरल फार्मूला है। ठीक है, CnH2nOn। ठीक है, जहां पर N वेयर N इज 3 और मोर। जहां पर N कितना होगा? 3 होगा या इससे ज़्यादा होगा? अभी फिलहाल सिर्फ लिखो, अभी समझाता हूँ। ठीक है, ये इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला यहाँ लिख देना, जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला। तो जनरल फार्मूला क्या है? CnH2nOn, जहाँ पर N का नंबर कितना होगा? 3 या 3 से ज़्यादा। ठीक है,
जहाँ पर n जो है 3 या 3 से ज़्यादा होगा। इसको आप रख के देख सकते हो, जैसे मैंने बताया कि 3 होगा या उससे ज़्यादा होगा, 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है? या तो 3 होगा या 3 से ज़्यादा, 3 से कम नहीं। जैसे C3 3 रखेंगे, पहले n की संख्या आप क्या रखेंगे? 3 रखेंगे, तो C3H2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, n की जगह 3 आ गया, ठीक है, O3, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 3 6, ठीक है। इसको अगर आप n को 4 रखो तो C4H8O4, अगर आप इसको 5 रखो तो C5H10O5, अगर आप इसको 6 रखो तो ये क्या हो जाएगा? C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है? C6H12O6 किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज को आप ऐसे लिखते हो C6H12O6। ग्लूकोज के अंदर कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 होते हैं और ऑक्सीजन 6 होते हैं। फ्रक्टोज का भी सेम ही होता है लगभग, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो क्या है? C6H12O6। अभी पढ़ेंगे हम डिटेल में, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है इसको, इसके फॉर्मूले को मतलब जो है आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। या हम जो है कार्बोहाइड्रेट को कह सकते हैं दीज आर दी हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। क्या है ये? हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन का मतलब क्या है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो CnH2O, मतलब पानी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को आप कह सकते हो हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन का एक जिसके अंदर पानी जुड़ा हुआ है वो रूप क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। कार्बन का जिस कार्बन के साथ पानी को जोड़ दे, तो वो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, अगर आप एक शब्द में कहें तो, ठीक है। नेहा, समझ में आ रहा है? कार्बन के साथ अगर आपने पानी का मॉलिक्यूल जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब पानी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? जो कार्बन होता है उसका पानी वाला रूप क्या कहलाता है? कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, ठीक है। इतना है। अगर हम केमिस्ट्री के व्यू से देखें, ये तो एक जनरल व्यू था, अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से देखें कि केमिस्ट्री के हिसाब से हम इसको क्या कह सकते हैं, तो केमिस्ट्री के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। केमिकली अगर हम देखें क्या हो सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, ठीक है। क्या हो सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। जैसे ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है किसका? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स का, ठीक है। इसको एल्डोसेज भी कह सकते हो आप, एल्डोसेज। क्या एग्जाम्पल इसका? ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज एक एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। या फिर आप जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट के अंदर आ सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स क्या? ग्लूकोज एल्डिहाइड्स, ये लिखा हुआ है एल्डोसेज। इसको एल्डोसेज भी बोल सकते हैं, इसको कीटोसेज बोल सकते हैं, इसको कीटोसेज बोल सकते हैं, इसको एल्डोसेज बोल सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। एग्जांपल क्या है इसका? फ्रक्टोज। इसका एग्जांपल क्या है? फ्रक्टोज। तो आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज क्या है?
पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स है। ग्लूकोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। और फ्रक्टोज क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हो, जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप हो। और एल्डिहाइड का मतलब CHO, ठीक है, जहाँ पर एल्डिहाइड आ गया और उसके साथ बहुत सारे OH ग्रुप आ गए तो वो तो हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। और जहाँ पर जो है OH ग्रुप के साथ कीटोन ग्रुप आ गया वो हो गया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, जिसके साथ बहुत सारे OH ग्रुप के साथ बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे, पॉली का मतलब बहुत सारे, हाइड्रोक्सी का मतलब OH, हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? OH। तो बहुत सारे OH ग्रुप के साथ अगर एल्डिहाइड आता है तो वो कहलाता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। अगर बहुत सारे OH ग्रुप के साथ कीटोन आता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया? इसका एग्जाम्पल फ्रक्टोज है, उसका एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ठीक है, समझ में आया? अब कार्बोहाइड्रेट्स को जैसे हमने बात करी कि ये जो है फूड में पाए जाते हैं, तो ये जो है फूड का एक बेसिक कंपोनेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? फूड का बेसिक कंपोनेंट है और एक प्रिंसिपल सोर्स है ऊर्जा का, मुख्य स्रोत है। किसका? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये। कौन? कार्बोहाइड्रेट्स। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो भी जिंदा प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है, लगभग जितने भी ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स, सभी को जो है क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स की कोई ना कोई फॉर्म जो है चाहिए जीवन चलाने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, ठीक है, ऊर्जा बनाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम मोल से आप जो है 4.9 किलो कैलोरी ऊर्जा जो है बना सकते हैं, ठीक है। 1 ग्राम मोल से कार्बोहाइड्रेट्स से आप कितनी ऊर्जा बना सकते हैं? 4.9 किलो कैलोरी। इतनी ऊर्जा आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो लगभग जितनी भी शुगर्स मीठी चीज़ें हैं, जो नेचुरल मीठी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी क्या हैं? लगभग कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर वो चाहे फ्रूट्स हो, जो दूध होता है उसके अंदर भी पाए जा सकते हैं, गन्ना आपने देखा है, ठीक है, शुगर बीट है। तो जितनी भी ये नेचुरल जो चीज़ें हैं जिनके अंदर कुछ मिठासपन आपको लगता है, वो सारी की सारी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। और सेलुलोस, ठीक है, सेलुलोस भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है। स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट्स है और ग्लाइकोजन भी जो है क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो केमिकल कंपोजिशन हमें समझ में आ गया इसका। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं? क्लासिफिकेशन की। इतना समझ में आ गया? इसको एक बार रिकैप करें। हमने क्या देखा? कार्बोहाइड्रेट देखा। कार्बोहाइड्रेट जो कि फूड में हमें मिलता है, कोई भी आप फ्रूट्स ले लो, ठीक है, कोई भी फ्रूट्स ले लो, उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आलू ले लो, उसके अंदर मिल जाएगा। चावल उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी आप खाते हो सुबह, ठीक है। सभी के अंदर जितने भी फूड अवेलेबल हैं इस पृथ्वी पर, कुछ ना कुछ अमाउंट, ज़्यादा या कम, कार्बोहाइड्रेट की देखने को मिल जाएगी, ठीक है। कोई भी आप दाल ले लो, ठीक है, कोई भी फूड प्रोडक्ट ले लो, उसके अंदर कम या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल जाएगी। समझ में आया? तो हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो बेसिकली उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। हमने देखा कि इसका जनरल फार्मूला CnH2nOn है, ठीक है। हमने देखा कि इसमें जो है बेसिकली कैसे काम करता है ये फार्मूला, कि जो N का नंबर है वहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने उसको निकाल करके देखा, हमें पता चला कि ग्लूकोज भी, तो आप जो है इसको कैसे लिख सकते हैं? जब N का नंबर 3 लोगे ना आप, तो उसको क्या बोलोगे? ट्रायोसिस,
इसको क्या बोलोगे? ट्रायोसिस। ट्रायोसिस। इसको क्या बोलोगे? जब n का नंबर 4 लोगे तब इसको बोलोगे टेट्रोसिस। जब n का नंबर 5 लोगे तो इसको बोलोगे पेंटोसिस। और जब n का नंबर 6 लोगे तो इसको क्या बोलोगे? हेक्सोसिस। तो ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सोस शुगर है। ग्लूकोज क्या है? हेक्सोस शुगर है। ठीक है, फ्रक्टोज भी क्या है? हेक्सोस शुगर है। समझ में आया? ट्राई मतलब 3, ध्यान से सुनना। ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, ठीक है, और पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। ठीक है, ये पढ़ा है ना आपने? ठीक है, ट्रायोसिस क्यों कहा? क्योंकि हमने कार्बन नंबर कितना लिया है? 3 लिया है। ठीक है, टेट्रोसिस क्यों कहा? क्योंकि हमने कार्बन नंबर कितना लिया है? 4 लिया है। ठीक है, और पेंटोसिस इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 5 लिया है, और हेक्सोसिस इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 6 लिया है। यानी इसके अंदर 6 कार्बन हो गए, इसके अंदर 5, इसके अंदर 4, इसके अंदर 3। समझ में आया? तो ये हमने बात करी इसकी। फिर हमने देखा कि मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल है इस पृथ्वी पर। ठीक है, मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल है पृथ्वी पर, मुझे ही बता देते। इसके बाद 1 ग्राम मोल कार्बोहाइड्रेट से हम 4.9 किलो कैलोरी ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल सोर्स है एनर्जी का। फिर हमने केमिकली इसको देखा तो हमें देखने में पता चला कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हो सकते हैं ये। ठीक है, एल्डोसेज बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को क्या बोल सकते हैं? एल्डोसेज। ठीक है, एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया। ठीक है, या फिर आपको इनको दूसरे हो सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, जिसका एग्जाम्पल है कौन? फ्रक्टोज। कीटोसेज इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एल्डोसेज या कीटोसेज। ठीक है, एल्डोसेज कौन होंगे? जिनके साथ एल्डिहाइड जुड़ा होगा, और कीटोसेज कौन होंगे? जिनके साथ कीटोन्स जुड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखते हैं।